भारत और भूटान के बीच रुपे कार्ड परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने आज संयुक्त रूप से ई रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रुपे नेटवर्क में भूटान का पूर्ण साझेदार के रूप में स्वागत करता है। दोनों नेताओं ने इसे भारत भूटान के बीच विशेष संबंधों का प्रतीक बताया। भारत और भूटान के संबंध दुनिया के लिए बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत कोविड महामारी के कठिन समय में भूटान के साथ खड़ा है और भूटान की आवश्यकताएं भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत से दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में भूटान को आगे बढ़ाने के लिए इसरो अगले साल भूटान के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इस लॉन्चिंग में भूटान के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि महामारी के बाद भारत और मजबूत होकर उभरेगा। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान रुपे कार्ड का पहला चरण शुरू किया गया था। इसके जरिए भारत में भूटान जाने वाले लोगों को एटीएम और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की सुविधा मिली है। इस परियोजना के दूसरे चरण की शुक्रवार से शुरुआत के बाद भूटान के नेशनल बैंक की ओर से जारी किए गए रुपे कार्ड से भूटान के नागरिक भारत में किसी भी तरह का भुगतान कर सकेंगे। आज हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और इसके साथ हम रुपे नेटवर्क में भूटान का एक फुल पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हैं। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड्स के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे। मैं इन चारों नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। I'm happy to note that with these arrangements, it will benefit the peoples of our two countries. Together, we are leveraging digital technologies to enhance financial services in our region.